और हमको दीक्षा लेने से पहले, संन्यास लेने से पहले यही शिक्षा लगातार 3 साल दी जाती है। और 3 साल इस मामले को, ये जो मैटर है ना, इसको कंट्रोल कराया जाए। इसको कंट्रोल नहीं कराते, यहाँ का जो भाग है ना, इसको कंट्रोल कराया जाता है। यहाँ पर जितना भी सब्जेक्ट है ना, इसको कंट्रोल कराया जाता है कि देखना है तो कंट्रोल में देखना, सुनना है तो। अपमान भरे शब्द भी सुनने पड़ेंगे और सम्मान भरे शब्द भी। और दोनों ही परिस्थितियों के अंदर जो सम्मान रहेगा वो कभी भी उलझ नहीं सकता। अब इधर से अपमान के शब्द आए और इधर से सम्मान के आए। अब सम्मान के आए तो अपमान की भी उम्मीद रखो, सुख आया है तो दुख की उम्मीद रखो। अब दिन उदित हुआ है तो रात की भी उम्मीद रखो। अब अमीर बनाए तो गरीब की भी उम्मीद रखो। नुकसान हुआ है तो नफे की भी उम्मीद रखो। हम तो आपको नुकसान हो गया, आज नुकसान हुआ तो कल नफा भी होगी डेफिनेटली। अब आज नफा आए तो कल मेंटेलिटी कह रही नफा ही होना चाहिए। नुकसान का तो हमने दिमाग से निकाल ही रखा है कि नुकसान भी कभी हो सकता है। जब नफा हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है। जब दिन हो सकता है तो रात भी हो सकती है। जब सुख आ सकता है तो दुख भी आ सकता है। जहां मान हुए तो भी प्रसन्नचित्त और सम्मान हुए तो भी प्रसन्नचित्त। सुख में फूलना नहीं और दुख में कभी मुरझाना नहीं। दोनों में समान दृष्टिकोण से जो रहे वो व्यक्ति एक दिन महान बन जाता है। लेकिन हम लोग सम्मान वाले शब्द को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ बहुत मजा आ गया। जब अपमान हुए तो व्यक्ति को सहन नहीं कर पाता। और इसी वजह से संघ समाज समितियों के अंदर झगड़े होते हैं। और झगड़ों का कोई कारण नहीं होते। घर परिवार के अंदर झगड़े होते हैं, समाज के अंदर झगड़े होते हैं, राजनीति के अंदर झगड़े होते हैं, धर्म नीति के अंदर झगड़े होते हैं। झगड़े के पीछे कारण यही होता है कि अपमान भरे शब्द हम सहन नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से झगड़े होने में सेकंड भी नहीं लगता। परिवार में देख लो, परिवार में झगड़े का कारण क्या होता है? कुछ नहीं। और सब एंड मोमेंट में झगड़ा निपट जाता है। एंड मोमेंट में सब यही कहते हैं यार खाने तो 2 रोटी है। अब खाने तो 2 रोटी है, रहना तो उसी छत के नीचे है, रहना तो उसी समाज के बीच में है, रहना तो भारत देश के अंदर ही है। फिर कार्य लिए हुआ उस समय व्यक्ति अगर कंट्रोल में रह जाए तो डेफिनेटली घर परिवार के अंदर कभी झगड़ा, समाज के अंदर कभी झगड़ा, धर्म नीति के अंदर झगड़ा हो ही नहीं सकता। तो इतना मन को मजबूत बनाए रखना ही समझो कि अपने आप में बहुत बड़ी महानता होती है। और ऐसी महानता वालों पर ही ना सोचा ना समझा चातुर्मास हो जाता है। बोलो यानी कि लेन लगेंगे चातुर्मास कराने वालों की। भगवान जी मैं सीरीज कह रहा हूं, लेन लगेंगे यहाँ करो यहाँ करो यहाँ करो। दोबारा को इस बारे में पीछे इतना पता है, लेन लगी रहती है। फरवरी महीने में मैं चातुर्मास डिक्लेयर करता तो फरवरी की संक्रांति पर इस बार सहयोग तो दाना पानी उनका लिखा हुआ था तो पानी मारवाड़ से भी व्यक्ति को यहाँ पर आना पड़ गया। लेकिन निमित्त कौन बना? इनका एक शब्द ना तो उस मेरे को फोन पे कहते, ना ही 1 जून को मैं आता और ना ही चातुर्मास होता। तो कहने का मतलब है बालाजी महाराज ने विधान बना। हाँ विधान बना, ये तो डेफिनेटली। तो कह रहे दामाद जो ना पूरा समाज
हाथ जोड़े महाराज जी का। हाँ बिल्कुल है, लिस्ट में आपको दिखाऊं। अरे प्रिंट हो यार, छपा हुआ मैंने दिखाया आपको, इतने सारे संतों की लिस्ट बताई ना आपको, इतने सारे इनके जितने भी आचार्य हैं हमारी लाइन में, सबकी लिस्ट इनकी 2 महीने पहले बन जाती है, चातुर्मास से पहले, और मैंने बताई भी थी, और अभी भी वो पड़ी है और छप चुका है इनकी सारे न्यूज पेपर है। और सब जब आप फोन आते हैं कि महाराज जी कहाँ हो, व्हाट्सएप में है, ये देख रहे हैं, फेसबुक पे ये देख रहे हैं, और छपा हुआ तो ये देख रहे हैं, छपा हुआ ये देख रहे हैं, हमारे सामने न्यूज पेपर पड़ा है। फिर वो वीडियो कॉलिंग करके परसों मेरे को दिखाया कि महाराज जी, मैंने कहा बस भगवान जी ने कही अनहोनी घटना घटा दी। तो कहने का मेरा मतलब है, हम लोगों को 3 साल यही शिक्षा दी जाती है कि आप जहां पर भी रहो, यहाँ रहो, वहां रहो, हर परिस्थिति में प्रसन्नचित्त स्थिति के अंदर जितना आप प्रसन्नचित्त रहेंगे ना, क्योंकि वो प्रसन्नता ही परमात्मा का अंतर्मुखी वाला भाव है। क्योंकि परमात्मा कहीं मंदिरों में तो हमारे जैसे व्यक्तियों ने मूर्ति बना करके विराजमान की है, परमात्मा तो साक्षात हमारे मन मंदिर के अंदर है, और ये मन मंदिर के अंदर प्रसन्नता ही परमात्मा की प्राप्ति है। और जिसका मन प्रसन्नचित्त है ही नहीं, प्रसन्नचित्त है, अच्छा मिल गया तो भी प्रसन्नचित्त नहीं, और मिल जाओ और मिल जाओ और मिल जाओ, अरे मिल ही जाना फिर भी मन के अंदर खिन्नता है, प्रसन्नता है ही नहीं। तो फिर परमात्मा के लिए मंदिरों में जितने मर्जी हम लोग जाकर के देख ले, फिर बात है। और जब मन की प्रसन्नता है, जब मन की ही खुशी है, तो समझो कि परमात्मा अपने आप ही खुश है। इसलिए लता मंगेशकर जी ने एक बहुत सुंदर सी बात है सॉन्ग के अंदर, थोड़ा मन थोड़ा मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो, इस उजले दर पर पानी धूल न जमने पाए, थोड़ा मन दर्पण के, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा है नहीं ना। अब मान लीजिए एक भगत आत्मा को पता चला कि यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, आज जैसे जय भारत वाले स्टील वाले आए, उनको पता चला। अब एग्जाम्पल के मान लीजिए धर्मवीर जी को ले लेते हैं। अब धर्मवीर जी मीनू रानी जी के साथ में घर से निकले कि नहीं, अपने प्रवचन में ऋषि मीनू रानी जी रोज आ रहे, अपने को रोज प्रवचन सुनने के जाना। अब मीनू रानी जी पहले आगे, धर्मवीर जी बाद में घर से निकले कि चलो चल लेते हैं। फिर सोचा कि अब इर्द गिर्द में कोई है नहीं, 10 कदम घर से बाहर निकले, सोचा अगर थकावट हुई है चलो नहीं जाते, कोई बात नहीं, और वापस वो घर में चले गए धर्मवीर जी। अब घर में धर्मवीर जी जाकर के 5 मिनट बैठ गए, बैठने के बाद मीनू आएगी जब तक तो सोना था ही नहीं, तो इसे अच्छा है चलो चले लेते। अब 5 मिनट ठहर करके फिर इर्द कोई है नहीं, बट फिर भी किसने संकेत किया, बोलो जी, और मन ने कहा कि यार जाकर के कोई बात नहीं, कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन जाकर के बैठ जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। अब वहां पर न तो कोई पहले था साथ में, और ना कोई घर में बैठ कर के साथ में था, जब घर से चले थे तब कोई साथ नहीं था, इर्द गिर्द के अंदर आस पास में कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन सारा काम किसने किया, किसने किया, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा
न कोई, और मन उजियारा जब जब फैले, मन जागृत होना चाहिए। मन जग गया, उजियारा हो गया मन के अंदर, तो समझो कि घर बैठे परमात्मा। और इस उजले मन दर्पण रे पानी, इसको क्या कहा? दर्पण कहा कि मन दर्पण है, इसके अंदर झांको, इसके अंदर देखो। जब तक इसके अंदर नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं। किसी के कहने से हम उसकी बात को फॉलो करें या न करें, लेकिन मन कहेगा तो हम उस बात को फॉलो जरूर करेंगे। और मन को फॉलो कराने के लिए परमात्मा की वाणी को सुनना पड़ेगा। और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक मन आपका तो व्यापार बिजनेस के अंदर ही लगा रहेगा, परमात्मा की भक्ति में कहाँ जुड़ेगा। इसलिए परमात्मा की वाणी सुनेंगे तो डेफिनेटली मन इजाजत करेगा और सुनो और सुनो, और जितना सुनते जाएंगे सुनते ही जाएंगे, उतना ही आनंद 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 की परिभूति आप लोगों के दिल दिमाग के अंदर आती है। इतना आनंद आएगा तो ज्ञान का कोई अंत नहीं है। पानी का जिस तरह से कोई अंत नहीं है, उसी तरह से ज्ञान का भी कोई अंत है ही नहीं। जितना मर्जी पढ़ते जाओ और जितना मर्जी सुनते जाओ और जितना मर्जी मेरे जैसे सुनाते जाए, कोई अंत है नहीं। हमारी कैपेसिटी कितनी है पढ़ने की, हमारी कैपेसिटी कितनी है सुनने की, हमारी कैपेसिटी कितनी है सुनाने की, लेकिन अंत तो है नहीं। इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, आज के इस सिस्टम के अनुसार प्रवचन के दौरान, कि आप अपने मन को समझाओ। खाने के लिए भी समझाओ कि इतने में हमारा शरीर चल सकता ना, इतने में बोलने में हमारा सिस्टम चल सकता है, इतना कमाने में हमारा सिस्टम चल सकता है। निश्चित बात है, आप हर परिस्थिति में प्रसन्नचित रहिए। अब मैं ऊपर बैठा हूं तो भी प्रसन्नचित हूं, और सुभाष जी के घर था तो भी, एसी हुए तो भी प्रसन्नचित, पंखा हुए तो भी प्रसन्नचित, पंखा ना हुए तो भी प्रसन्नचित। हर परिस्थिति के अंदर, और जब पंखा ना हुए तो उन शख्स को याद कर लो जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर हमारे जैसे इंसान सोते हैं, उनको याद कर लो, फिर हमको पंखे की भी याद, वो भी तो जिंदगी जी रहे हैं ना। जब वो बिना पंखे गर्मी सर्दी बारिश के अंदर है, वो प्लास्टिक के तंबू तान करके वो भी तो जिंदगी गुजार सकते हैं, तो हमारे जैसा शख्स भी गुजार सकता है। आपके मन के अंदर प्रसन्नता हो जाएगी, और आप सोचेंगे यार पहुंच के घर तो एसी है, मेरे घर के अंदर होना, वो एसी को पैदा करने के लिए यहाँ पर न जाने कितने कितने दिमाग के अंदर व्यू बनाते रहते क्या रहे, एसी आना चाहिए, कैसे आवे, बस उसी में हमारी परिकल्पना चलनी शुरू हो जाएगी। नहीं, विदाउट एसी भी प्रसन्नता है, पंखा होगे तो भी प्रसन्नता है, और पंखा ना होगे तो भी प्रसन्नता है। मरने की जब समय आएगा तब बिना पंखे भी बंदा मर जाएगा, और मरने का समय आएगा तो एसी होगी तो भी मर जाएगा। हम सोचे कि पंखा नहीं होगा तो मर जाएंगे, एसी नहीं होगा तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ जब मरने का समय आएगा तो कोई रोकेगा नहीं। और उसका जीता जागता उदाहरण कोरोना काल था। 8 करोड़ रुपए लेकर के इंदौर के एक भक्त मेरे साथ जुड़ा है, वो चारों परिवार के चारों सदस्यों को कोरोना हो गया। 8 करोड़ की सारी संपत्तियों के दामाद ने इकट्ठी कर दी और डॉक्टर के आगे ले जाकर के रख दी कि जैसा मर्जी होगी, एक को नहीं, 4 को नहीं तो 3 को बचा लो, 3 को नहीं तो 2 को बचा लो, 2 को नहीं तो 1 को बचा लो। ये 8 करोड़ आपके बस टेबल पर हमने रख दी, और चारों को भी डॉक्टर बचा नहीं पाया। 8 करोड़ करे के दबे रह गए। ये मेरे जीवन का दिखावा प्रसंग है।
यानी कि पैसे धरे के धरे रहेंगे, लेकिन डॉक्टर ने उनको बचा नहीं पाया। हालांकि उनके दामाद कह रहा है कि 4 में से 3 को बचा लो, 3 नहीं बचे तो 2 बचा लो, 2 नहीं तो 1 को बचा लो, बचा दो। लेकिन डॉक्टरों के हाथ खड़े हो गए, चारों को भी नहीं बचा पाए। तो पैसा क्या किया? पैसे क्या किया? पैसा, मैं कई बार कहता हूं कि माना कि पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ बहुत कुछ है, बट सब कुछ है। इसीलिए तो आज तक मैंने अपने नाम कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं कराई। हमारे शास्त्रों में आता है कि हमने अपने नाम कोई नहीं प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, तभी तो कि महाराज आपका आश्रम कहाँ है, तो जहाँ बैठो वही आश्रम है, कुछ दिल्ली जाए तुम्हारा नाम तो कोई आश्रम मिलता है, यहाँ बैठो वही आश्रम। तो रोज कुछ टाइम तो बात करता हूँ महाराज का आश्रम का, जितने बनाई गौशाला बनाई, जितने बनाए पशु पक्षी हॉस्पिटल बनाया, लेकिन मैं अपने रुकने के लिए तो आप देशों के बीच नहीं 8 महीने विचरण करना है। 4 महीने इन्होंने जगह दी थी, 4 महीने उन्होंने जगह दी, 4 महीने उन्होंने जगह दी थी, 4 महीने हर जगह मिल ही जाती है। और 8 महीने भी विचरण करते हैं तो रोटी पानी ठाकुर जी कृपा कर ही देते हैं। लेकिन अपने नाम से कोई पैसा मैंने बैंक के अंदर भी नहीं, और मेरा रजिस्ट्री भी कोई प्रॉपर्टी भी रजिस्ट्री वाली है, और आज तक रियलिटी में नहीं है। और संकेत है कि करारी भी नहीं, कराई तो पंगा, उस पंगे के दंगे से बचे रहने के अपने आप को इतना चंगा परमात्मा के नाम पर साबित कर दो कि परमात्मा भी सोते हैं कि इसने अपने नाम ये जमीन के टुकड़ों की रजिस्ट्री इस तरह इसने स्थान मेरे पास ही मिलना चाहिए, और अपने आप स्थान पेश कर देगा। इतना सुंदर हमारे जीवन के अंदर चिंतन रहना चाहिए, और निश्चित बात है ऐसा चिंतन रहेगा ना, आप हमेशा 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 प्रसन्नचित ये रहेंगे। यहाँ रहो वहां रहो, रहना तो देवी छत्री वाली के नीचे ही है, और रहना तो धरती माता के ऊपर ही है। चाहे सोनीपत रह लो, चाहे बम्बे रह लो, चाहे इंदौर रह लो, अपने नाम कुछ नहीं, सारा कुछ ठाकुर जी के नाम है। तो निश्चित बात है आपको प्रसन्न रहेंगे। ऐसी मंगल शुभकामनाएं आप सभी भक्तात्माओं के लिए मैं करता हूँ। और आप लोग भी कोशिश किया करो कि वैसे भी 60 के बाद में शास्त्र कहते हैं कि 61, 62, 63 हट किससे आते हैं? लोग से, संसार से हट। 61 हट, 62 हट, 63 हट, 64 हट। 60 के बाद में सरकार भी क्या कर देती है? रिटायर कर देती। क्यों कर देती? क्यों हट जाए यहाँ से, नहीं तो धक्का दिया जाएगा। इसलिए फटाफट 60 के बाद में कि रिटायरमेंट हो गया। और रिटायरमेंट इस संसार का समझते व्यक्ति करने में, लेकिन फिर भी क्या जो रिटायरमेंट हो जाते ना, वो फिर क्या, फिर संसार के चक्कर में, जैसे सोम जी चक्कर में फंस गए कि दुकान खोल दी। अरे मैंने कहा क्यों दुकान खोली है? जब वो दुकान बंद हुई, इस दुकान में आने के लिए दुकान बंद हुई, वो दुकान उधर के चल गए। जब भगवान जी ने सिस्टम बना दिया है कि आपको अब जो भी समय आपको 20-25 साल और मिले, इसमें परमात्मा से जुड़ो, कि वो जुड़ते नहीं। अभी भी मैंने समझाया किंदर रखे भैया, जुड़ते देखते दोनों कमाने वाले हो गए, कोई कमी है नहीं, भगवान जी की सब कुछ है, लेकिन हाई हाई जब मन के अंदर जागृत हो जाए ना, फिर व्यक्ति लग जाता है वापस। आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे वानप्रस्थ जीवन,
संन्यास स्वस्थ जीवन, इसके अंदर अपने मन को जोड़ने की कोशिश करना। और निश्चित बात है, जीवन रूपी हिंसा जब तक आत्मा शरीर के अंदर तब तक चलता रहेगा, और आत्मा निकल गई, सब कुछ धरा का धरा, इस दुनिया के ऊपर धरा, धरती धरा पर रह जाएगा। ऐसी मंगल शुभकामनाएं। आप लोगों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक है परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए जो उत्सुकता रहती है, साधुवान के पास रहे। कल 1008 हनुमान चालीसा का पाठ, और उससे होगा ठाठ। किसका? दौलत का नहीं, परमात्मा भक्ति का ठाठ। और परमात्मा भक्ति का ठाठ ही सर्वोपरि ठाठ है। आप लोगों को सबको निमंत्रण है, सभी आइएगा।